जब छोटी सी लड़की को पहली बार शांगगुआन हवेली के बड़े बड़े दरवाजों से अंदर लाया गया, उससे कहा गया कि हवेली के 4 गोद लिए हुए बेटों में से किसी एक को अपना पिता चुनो। वो बहुत छोटी थी। उसने बस उस शख्स की तरफ इशारा किया जो सबसे ज्यादा नरम और मेहरबान लग रहा था। उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुमने बिल्कुल सही चुना। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उस मुस्कान के पीछे एक जहरीला सांप छिपा है जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सालों बाद वही नरम दिल दूसरा अंकल पूरे शांगगुआन खानदान का मालिक बन बैठा, और जब लड़की उसके किसी काम की नहीं रही, उसने उसे बेरहमी से मार डाला। मगर तकदीर को मजाक करना आता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसी दूसरे अंकल ने अपने बड़े भाई को भी कत्ल करवा दिया। वही भाई जिसने लड़की की हिफाजत की थी। शायद ये आसमान की रहमत थी या फिर उस बेकसूर रूह का इनकार जो इतनी जुल्म से मरी थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो वापस उसी दिन लौट आई जिस दिन उसे पहली बार हवेली लाया गया था। फिर कहा, 4 बेटों में से किसी एक को पिता चुनो। तो उसका दिल अब साफ जानता था क्या करना है। इस बार वो उस झूठी मुस्कान वाले दरिंदे को नहीं चुनेगी, बल्कि उस शख्स को जो पिछली जिंदगी में उसे बचाते बचाते मारा गया था। वो था गलत समझा गया बड़ा भाई। लेकिन जैसे ही दादाजी ने ऐलान किया, बाकी अंकल्स ने अपनी अपनी दरिया दिली दिखानी शुरू की। चौथे अंकल ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। एक नीले हीरे का हार, हार्ट ऑफ द ओशन, उसके हाथों में रखा। वो मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने मुझे चुना तो तुम दुनिया की सबसे शाही छोटी प्रिंसेस बन जाओगी। तीसरे अंकल ने भी हार नहीं मानी। वो कई शानदार ड्रेसेस लेकर आया, हर एक पिछले से ज्यादा कीमती। उसने मीठी बातों में कहा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चमकदार बना दूंगा। लड़की दोनों को देखती रही, चेहरा बिल्कुल शांत, धीरे से बोली, ये सब बहुत महंगा है, मुझे पसंद नहीं। फिर दूसरा अंकल आगे बढ़ा, वही जिसने उसे पिछली जिंदगी में मारा था। वो झूठी मुस्कान के साथ नीचे झुका और हाथ में वही सफेद खरगोश बढ़ाया। उसे पूरा यकीन था कि बच्ची फिर पिघल जाएगी, लेकिन इस बार लड़की ने उसकी आंखों में सीधे देखा और साफ कहा, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए। फिर उसने मुड़कर बड़े भाई की तरफ इशारा किया, वो शख्स जिसे कोई खास तवज्जो नहीं देता था। मुझे ये अंकल पसंद है, मैं चाहती हूँ ये मेरे पापा बने। सारा हॉल खामोश हो गया। दादाजी थोड़े हैरान हुए, बोले, बेटा सोच लो। मगर लड़की की नजरें अडिग थीं। वो पहले ही तय कर चुकी थी, इस जिंदगी में वो अपने पापा को ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।